सपेरे आउदे, रोमन कवि होरेस, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। 1784 में दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अपने लेख व्हाट इज एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय क्या है, में इसका उपयोग करके इस कथन को लोकप्रिय बनाया। इसका मतलब है कि किसी दूसरे के कहने पर या बिना सोचे समझे किसी बात को न माने, बल्कि अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके स्वयं सच जानने का साहस करें। समझदारी से काम लो, स्वयं जानने की हिम्मत करो। ज्ञानोदय में व्यक्ति की दूसरों के मार्गदर्शन या अधिकार पर निर्भर हुए बिना अपनी समझ का उपयोग करने की क्षमता निहित है। सरल शब्दों में, ज्ञानोदय मनुष्य की स्वयं द्वारा निर्मित गुलामी से मुक्ति है। यह निष्क्रियता छोड़कर स्वतंत्र रूप से सोचने और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। नेता बनो, अनुयायी नहीं। भेड़ मत बनो, हटके सोचो। अपना रास्ता खुद बनाओ, खुद सोचो। कांट स्पष्ट करते हैं कि आलस्य और कायरता वे कारक हैं जो व्यक्तियों को जीवन भर की देखरेख की अवस्था में बनाए रखते हैं। यह विशेष रूप से तब सत्य होता है जब प्रकृति ने व्यक्ति को बाह्य मार्गदर्शन से बहुत पहले मुक्त कर दिया हो। परिपक्व न होना कितना आसान है। यदि सब कुछ मुझे आसानी से मिल जाए तो मुझे अपने लिए क्यों सोचना चाहिए? अगर मेरे पास कोई ऐसी किताब हो जो मेरी बात समझती हो, कोई ऐसा पादरी हो जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हो, कोई ऐसा चिकित्सक हो जो मेरे खान पान का मार्गदर्शन करता हो, इत्यादि, तो मुझे खुद को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं भुगतान कर सकूं तो दूसरे लोग आसानी से मेरे लिए सोचने का यह कठिन काम कर लेंगे। प्रबोधन, एनलाइटनमेंट, मनुष्य की अपनी ही पैदा की हुई अधीनता से मुक्ति है। अधीनता का अर्थ है मनुष्य की वह असमर्थता जिसके कारण वह किसी दूसरे के निर्देश के बिना अपनी समझ का उपयोग नहीं कर पाता। यह अधीनता स्वजनित, सेल्फ इनकर्ड, तब कहलाती है जब इसका कारण तर्क बुद्धि का अभाव न होकर बल्कि किसी दूसरे के निर्देश के बिना उस बुद्धि का उपयोग करने के लिए आवश्यक संकल्प और साहस का अभाव हो। सपेरे आउडे, डेयर टू नो, जानने का साहस करो। अपनी स्वयं की बुद्धि का उपयोग करने का साहस करो। यही प्रबोधन का मूल मंत्र है। यह वाक्य ज्ञानोदय युग का, एनलाइटनमेंट युग का एक प्रमुख आदर्श वाक्य है जो अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और समझदारी से सोचने के लिए हमें प्रेरित करता है। कोई भी ऐसी बाध्यकारी शपथ जिसमें लोग अपरिवर्तनीय मान्यताओं के एक समूह का पालन करते हैं जो उनके सदस्यों को अनिश्चित काल तक नियंत्रित करता है, भविष्य के ज्ञानोदय को रोकने के प्रयास के रूप में मानव जाति को आगे की सभी ज्ञान प्राप्ति से वंचित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी अनुबंध पूर्णतः अमान्य है, भले ही इसे सर्वोच्च शक्ति, संसदों और सबसे औपचारिक शांति संधियों द्वारा पुष्टि कर दी गई हो। इमैनुअल कांट के अनुसार ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट, मनुष्य का अपनी स्वयं द्वारा थोपी गई अपरिपक्वता, इमैच्योरिटी से बाहर निकलना है। इसका अर्थ है किसी दूसरे के मार्गदर्शन के बिना अपनी तर्क शक्ति का साहसपूर्वक उपयोग करना, जिसे कांट ने सपेरे आउडे, साहस करो ज्ञान प्राप्त करने का, कहा है। यह मानसिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र सोच का प्रतीक है। कांट के ज्ञानोदय के प्रमुख बिंदु। अपरिपक्वता का कारण यह समझ की कमी नहीं बल्कि दूसरों के मार्गदर्शन के बिना सोचने के साहस की कमी है। स्वतंत्र चिंतन। ज्ञानोदय का अर्थ है पारंपरिक मान्यताओं, अंधविश्वासों और अधिकारियों, अथॉरिटीज पर आंख बंद करके भरोसा न करना बल्कि अपनी बुद्धि से निर्णय लेना। सार्वजनिक उपयोग। कांट ने बुद्धि के सार्वजनिक उपयोग, पब्लिक यूज ऑफ रीजन, पर जोर दिया, यानी एक विद्वान के रूप में सभी के सामने अपने विचार रखना, जो स्वतंत्रता का मूल है। प्रगतिशील प्रक्रिया। कांट के अनुसार हम प्रबुद्ध युग में नहीं
बल्कि ज्ञानोदय के युग, एक प्रबुद्ध होते हुए युग में जी रहे हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संक्षेप में, कांट का ज्ञानोदय का अर्थ है स्वयं सोचने की बौद्धिक स्वतंत्रता और परंपरा, धर्म, रीति रिवाजों से स्वतंत्र होकर स्वयं कुछ करने का साहस होना।